लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी करने वाले तमाम कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी कि लेक्चरर एजुकेशन का एग्जाम क्रैक करने के लिए कौन सी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बुक्स रीड करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको सिलेबस के बारे में गाइड किया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वो वीडियोस ज़रूर पसंद आई होंगी। सिलेबस की जो लिस्ट मैंने आप सबको बताई थी, इसमें सबसे लेंथी टॉपिक साइकोलॉजी का है। एग्जाम में और इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, लिहाजा मैंने सोचा कि सबसे पहले साइकोलॉजी पर ही डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड किए जाएं। तो फ्रेंड्स, आप सबका टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी एक साइंस का सब्जेक्ट है। अब ये कि क्वेश्चन रेज हो जाता है, साइंस क्या है। साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है नेचर की एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारी आसपास के जितने भी कंक्रीट और ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जब इनको हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं और एक नॉलेज ऑब्टेन करते हैं तो इसको हम साइंस कहते हैं। साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। इसी तरह से साइकोलॉजी भी साइंस का एक सब्जेक्ट है। तो साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइंटिफिक स्टडी और सिस्टमैटिक स्टडी दोनों एक ही बात है, जैसे भी आप वर्ड चूज कर सकते हैं। साइकोलॉजी जो है साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इंसानी जहन को और इंसानी बिहेवियर को सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। अब साइकोलॉजी जो है बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स से डिराइव किया गया है। वो 2 ग्रीक वर्ड्स जो हैं, नंबर 1 पे है साइकी और नंबर 2 पे है लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि इब्तदा में ये समझा जाता था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल है, रूह का मुतालिया है। इससे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है साइकोलॉजी की, वो रीसेंट डेफिनेशन है। लेकिन अगर साइकोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें तो ये इब्तदा में समझा जाता था कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करती चलूँ कि स्टार्ट में ये भी समझा जाता था कि साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का हिस्सा था। यानी कि ये अरिस्टोटल और प्लेटो के दौर की बात करने में जा रही हूँ कि उस दौर में ये समझा जाता था कि साइकोलॉजी बजाते खुद एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये फिलॉसफी का हिस्सा है। बाद में जब इसमें वुसअत आती गई, इसके नॉलेज में जो है वो इजाफा होता गया, तो इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे माना जाने लगा। उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो विलियम वुंड को कहा जाता है और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अब ये के जो टर्म्स हैं कि जैसे इब्तदा में कहा गया कि ये स्टडी ऑफ सोल है, तो बाद में डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया कि ये स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर है। ये एक्चुअली में चेंजेस आती गई टाइम के साथ साथ। यानी कि इब्तदा में साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो कहा कि ये स्टडी ऑफ सोल है। फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने कहा नहीं, ये स्टडी ऑफ माइंड है। फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि माइंड भी नहीं, सोल भी नहीं, बल्कि ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है। फिर उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन की गई और 2 टर्म्स को ज्वाइन किया गया कि इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी है इसकी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है। लेकिन आपको बाकी सारी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। इसको हम अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि साइकोलॉजी जो है वो एक जनरल स्टडी है ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में फ़र्क इतना है कि जब इंसान के माइंड को और बिहेवियर को एजुकेशनल सिचुएशन में स्टडी करेंगे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी हो जाएगी। ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है ये B.F. स्किनर की है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है कि कौन से एरियाज हैं
जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में कवर किए जाते हैं, यानी ये कितनी ब्रॉड है। नंबर 1 पे जो एरिया मैं डिस्कस करने चाह रही हूँ कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है वो है ह्यूमन बिहेवियर। जैसा कि मैंने साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन में भी आपको बताया है कि साइकोलॉजी में हम स्टडी ही इंसानी बिहेवियर को करते हैं। इसके अलावा जो एरिया कवर किया जाता है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, यानी हम देखते हैं कि इंसान जो है वो कैसे ग्रो करता है, इसकी डेवलपमेंट कैसी होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं। अब इसमें जैसे मैं वर्ड चूज़ कर रही हूँ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मैं समझती हूँ कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग न्यू हैं, जो अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, तो इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि चेंज इन फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर, जबकि ग्रोथ जो है वो चेंज इन हाइट, वेट एंड साइज है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है, ग्रोथ उसका एक पार्ट है। ये 2 टॉपिक मैंने अभी आपको 2 एरियाज बताए हैं, ह्यूमन बिहेवियर एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी जितने भी मैं एरियाज बताऊंगी इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 इन डेप्थ आपसे मैं लेक्चर शेयर करूंगी इनके बारे में। नेक्स्ट एरिया जो है वो है लर्निंग प्रोसेस, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, कौन से लॉज ऑफ लर्निंग हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, और कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट एरिया है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का रिलेशन जो है वो लर्निंग प्रोसेस के साथ भी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ भी है। ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है ये हमारे लर्निंग के प्रोसेस को भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एरिया है डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं ये भी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी हैं। जितने भी एरियाज हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हैं और एक टॉपिक का रिलेशन जो है वो दूसरे के साथ है, ये तमाम जो एरियाज हैं ये एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं। जैसे पर्सनालिटी जो है ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, पर्सोना वर्ड से निकला है जिसका मतलब मास्क होता है, और पर्सनालिटी जो है ब्रॉड टर्म है जिसमें हम इंसान की ना सिर्फ जो आउटलुक है उसको देखते हैं, उसकी थिंकिंग को भी देखा जाता है, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, हर चीज़ जो है वो पर्सनालिटी के पार्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ये भी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिंपली क्या है कि जो जितने भी इंसान हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से एक दूसरे से वेरी करते हैं। जैसे कुछ लोग रिलीजन के हवाले से मुख्तलिफ हैं, इसके अलावा रेस, जेंडर के हवाले से, एथनिसिटी के हवाले से, इंटेलिजेंस के हवाले से, यानी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो इनको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। उसके बाद है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इनको भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। गाइडेंस जो है वो गाइडेंस जो एक ब्रॉड टर्म है और काउंसलिंग उसका पार्ट है। गाइडेंस जो है, अगर थोड़ा सा मैं शॉर्ट टर्म में आपको बता दूं कि गाइडेंस जो है वो सिंपली हम क्या करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हेल्प करते हैं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई एक इंसान जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है वो उस शोबे में प्रोफेशनल हो। सिंपली कोई भी बंदा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे किसी को गाइड कर सकता है। जबकि काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है कि जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, जो काउंसलर है वो प्रोफेशनल हो, उसकी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन भी हो, उसका एक्सपीरियंस भी हो, और वो फिर एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसकी हेल्प भी करे। उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं भैया? ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे चिल्ड्रन जो कि नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट करते हैं। नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट करना जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर। डल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीज़ में अच्छे नहीं होते। एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास तादाद में सबसे ज़्यादा होते हैं। गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी होते हैं। अब जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल कर्व में आते हैं, जबकि जो डल स्टूडेंट्स हैं या जो मेंटली डिसेबल हैं
और जो टैलेंटेड और गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं ये नॉर्मल कर्व को डेविएट करते हैं। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ये कहलाते हैं और इनको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एरिया जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है वो है इंटेलिजेंस। इसके अलावा नेक्स्ट एरिया जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है वो है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस में हम देखते हैं कि डिफरेंट थियरीज जो हैं जो पेश की गई थी इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस क्या है या फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंस पे अफेक्ट करते हैं या फिर कैसे क्या किसी की इंटेलिजेंस को इन्हांस किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जिनको एजुकेशनल साइकोलॉजी में कवर किया जाता है। मैं रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 है ह्यूमन बिहेवियर, नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एंड इंटेलिजेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।